हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम HP टेलीकॉम इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी में यहाँ पे जो मोबाइल फोन्स और जो एक्सेसरीज होते हैं उसके रिगार्डिंग तो उन एक्सेसरीज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के अंदर यहाँ पे जो सोनी के जो एलईडी टीवीज वगैरह जो मोबाइल्स वगैरह है तो उसके यहाँ पे एक्सक्लूसिव हमें यहाँ पे कंपनी के पास में राइट्स यहाँ पे नजर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो काम है तो यहाँ पे जो आपके मार्जिन्स होते हैं वो यहाँ पे काफी कम होते हैं। अगर आपको बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पर अगर पैसा बनाना है तो वहाँ पे आपका जो ऐसे टर्न ओवर रेशियो होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो आपका आरओई रहेगा वो 15-20% के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहेगा। और इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम बात करेंगे तो एयर कंडीशनर्स हो गया, होम थिएटर्स हो गया और जो अदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उससे भी ये कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यहाँ पे एक्सपांड किया है। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे जो एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह उसके भी हमें यहाँ पे कंपनी एक्सक्लूसिव यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, वहाँ पे भी हमें यहाँ पे ये कंपनी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे नजर आती है। लेकिन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये काम आपको लगेगा कि ये कंपनी के पास में एक्सक्लूसिव राइट्स है, यहाँ पे कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एक एन्यूटी की तरह यहाँ पे ये कंपनी के थोड़े जो प्रॉफिट के नंबर्स होंगे वो थोड़े हमें यहाँ पे ग्रोथ में नजर आएंगे, लेकिन एकदम से प्रॉफिट में ग्रोथ हमें आती हुई नजर आएगी। यानी कि जब हम 40-50% की जो ग्रोथ के नंबर्स की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 84 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और अभी परमानेंट एम्प्लॉइज में कंपनी के अंदर सिर्फ 7 लोग यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो ये नंबर मुझे थोड़ा यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव लगा है, क्योंकि ये कंपनी लगभग ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी दिखा रही है कि हम ऑलमोस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ 7 परमानेंट एम्प्लॉइज अगर ये कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो ये मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और मेनली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी की कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है नहीं है तो उसके रिगार्डिंग तो कोई यहाँ पे केपेक्स होगा नहीं। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो प्रोडक्ट वगैरह ये कंपनी खरीदती है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 292 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के पिछले साल लगभग 1079 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो रेवेन्यू के पॉइंट से यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स काफी फिनोमिनल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी 6 महीने में अराउंड 594 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ चुकी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 1200 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अराउंड 10 से 11% के ग्रोथ के नंबर्स हमें रेवेन्यू के पॉइंट से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ 13 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 8 करोड़ 60 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है अभी उसमें 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 करोड़ 24 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमा लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल में लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के ग्रोथ के नंबर है वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 करोड़ के लगभग ये कंपनी का डेट हमें यहाँ पे नजर आता है और ये कंपनी लगभग 30-35 करोड़ के लगभग का डेट अभी यहाँ पे कंपनी का आईपीओ साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे लगभग अगर 10 से 15 करोड़ का अगर ये डेट अगर ये कंपनी कम करती है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे काफी अच्छा पैरामीटर रहता है। लेकिन अगर 100 करोड़ के लगभग का डेट है तो यहाँ पर आपके अगर हम ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ये बिजनेस के अंदर ग्रॉस मार्जिन ऑलरेडी काफी कम होते हैं। तो अगर एकदम से 10 से 15% का अगर रेवेन्यू अगर यहाँ पे कंपनी का हमें गिरता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये कंपनी सीधा हमें लॉस में भी जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो पॉइंट से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 108 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि आई थिंक अराउंड 1,28,000 रुपये के लगभग आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली
है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 34 करोड़ 23 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम नेगेटिव फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी और एंकर पोर्शन नहीं है। लगभग 50% का जो कोटा है वो हमें यहाँ पे रिटेल कोटा का नजर आता है और लगभग 50% ही हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 17 करोड़ के लगभग के जो शेयर्स है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 27 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 28 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 128 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ग्रोथ वाइज तो अगर आपको लगेगा यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये साल लगभग 10 करोड़ के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आएगा। तो इसके हिसाब से अराउंड 13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा सस्ता ये कंपनी का शेयर नजर आएगा। लेकिन देखिए जब मार्केट में क्या होता है कि जब इतना ज्यादा नेगेटिव हमें पर्टिकुलरली सेंटीमेंट नजर आ रहा है तो यहाँ पर अगर कौन यहाँ पे 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी को खरीदने आएगा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। एक थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये रहेगा कि कंपनी के पास में एक्सक्लूसिव राइट्स है, तो उस पॉइंट से देखा जाए तो अगर ये तेजी का बाजार होता तो मेरे हिसाब से फिर भी यहाँ पे चल जाता। लेकिन जिस तरीके का मार्केट भी चल रहा है तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपके पास में क्यूआईबी और एंकर का सपोर्ट नहीं है और जहाँ पे पब्लिक के बाद ऑलरेडी काफी पैसे उनके ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे देखा जाए तो ऐसे आईपीओ को सक्सेसफुली कहीं ना कहीं 10 से 15% के प्रीमियम पे लिस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे हिसाब से होगी। तो पॉइंट से देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को 100% अवॉइड करूंगा। बाकी अगर तेजी का बाजार होता फिर भी मैं ये आईपीओ को अप्लाई करने का देखता। लेकिन अभी जिस तरीके से नेगेटिव मार्केट अभी चल रहा है और लगभग 35 करोड़ के लगभग ये आईपीओ का शेयर, आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो 17 करोड़ के जो पब्लिक के शेयर होंगे वो सीधा हमें लिस्टिंग के दिन बिकते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ऑलमोस्ट 20-25 करोड़ की डिमांड वहाँ पे होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी लग नहीं रही कि जहाँ पे 20 से 25 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट से डेफिनेटली मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन भी आपके लिए यही रहने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि एचपी टेलीकॉम इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।